और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे हर दरवाजे पर तैनात खड़े हुए मिलो। मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पर भगवान मुझे आपका दीदार हो। जिस दरवाजे पर मैं आऊं उस दरवाजे पर मुझे आपका दीदार हो। बस यही चाहता हूं। तो भगवान को पहरेदार बना दिया राजा बलि ने। क्या भक्ति थी राजा बलि की, क्या त्याग था राजा बलि का। पहरे पे प्रभु को बनने लगाया, पहरे पे प्रभु को बलि ने लगाया। लक्ष्मी ने जाना तो उनको नभाया, और लक्ष्मी ने जाना तो उनको नभाया। व्याकुल मन जब चैन न पाया, व्याकुल मन जब चैन न पाया, तब बलि को संदेश पठाया, तब बलि को संदेश पठाया। हर को लक्ष्मी मिली उनसे मांगा वचन, हर को लक्ष्मी मिली उनसे मांगा वचन। किया स्वीकार बलि ने है उनको बहन। पत्र भेजा कि मैं, लक्ष्मी मैया ने पत्र भेजा बलि के पास, क्योंकि उनके स्वामी पहरेदार बन गए तो लक्ष्मी मैया को अच्छा नहीं लग रहा था। तो लक्ष्मी मैया ने पत्र भेजा कि मैं तुमसे कुछ मांगने आ रही हूँ। तुम सबको कुछ देते हो तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो आ जाओ। राखी बांध दी। अब जब राखी बांध दी तो बलि कहने लगे बहन मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो ध्यान दे, हर को लक्ष्मी मिली उनसे मांगा वचन। किया स्वीकार बलि ने है उनको बहन। भाई बहना में प्यार हो जाए, भाई बहना में प्यार हो जाए। तो राखी का, तो राखी का, राखी का त्योहार हो जाए। मेरे दिल को करारा जाए। तुम्हारे सपना, तुम्हारे सपना, हर सपना साकार हो जाए। बलि के राखी बांधी, उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार हो गया। और ध्यान दें आगे क्या होता है। प्यार जटायु से प्रभु ने किया है। ये जो कहानी चल रही है, प्रभु ने इतना प्यार जटायु से किया, कितना ध्यान दें। और प्यार जटायु से प्रभु ने किया है, और पिता के जैसा ने किया है। जटायु से प्रभु ने किया है, और पिता के जैसा ने किया है। पिता के जैसा। अब गोद में उनको उठा लिया है। गिरिराज जटायु को भगवान ने गोद में उठा लिया। अब गोद में उनको उठा लिया है। हालत देख के पंडित लिया है, हालत देख के पंडित लिया है, हालत देख के पंडित। दशा देखी उनको तो प्यार है दिया। जटायु की दशा को देखा तो प्रभु ने खूब हाथ घुमा घुमा करके प्यार दिया। दशा देखी उनको प्यार है दिया। अपने हाथों से अंतिम संस्कार है किया। अपने हाथों से जटायु का
अंतिम संस्कार किया तो कहना पड़ा बेड़ा उसका, तो बेड़ा उसका, तो बेड़ा उसका, बेड़ा उसका भी पार हो जाए, बेड़ा उसका भी पार हो जाए, बेड़ा उसका भी पार हो जाए। इसका प्रभु के हाथों, प्रभु के हाथों संस्कार हो जाए, बेड़ा उसका भी पार हो जाए। प्रभु के हाथों संस्कार हो जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। और ध्यान दें, एक लाइन बहुत सुंदर सी है। जब दुर्वासा ऋषि द्रौपदी की कुटिया पर गए थे, पहुंच गए और कहा हमको बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से भोजन बनाओ और हम स्नान करके आ रहे हैं। और द्रौपदी ने तुरंत ही खाना खा पी करके बर्तन मांज करके रख दिए थे। और द्रौपदी ने सोचा अब मैं खाना कहां से बनाऊं, और दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं मिला तो ये श्राप दे देंगे, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तभी संकट पर अपने कृष्ण कन्हैया को बुलाते हैं। किस प्रकार, ध्यान दें। और संकट पे भाई को बहने बुलाए, क्योंकि बहना पर जब संकट पड़ता है, जब कोई सहागीर नहीं बनता है तो सबसे पहले बहना को भाई याद आता है, तभी तो रक्षाबंधन का त्योहार माना जाता है। ध्यान दें। और संकट पे भाई को बहने बुलाए, आखिर कैसे भाई न आए, आखिर कैसे भाई, कौतिक न्यारा ए अपने पावन मन को सजाए, अपने पावन मन को सजाए, कौतुक न्यारा श्याम दिखाए, कौतुक न्यारा श्याम दिखाए, खाके जूठन किया कारी न्यारा वहां। कृष्ण कन्हैया आ गए और कहने लगे बहुत जोर की भूख लगी बहन, जल्दी से खिलाओ। बोले कुछ भी नहीं, बोले बर्तन तो लाओ। तो बर्तन लाई उठा करके, तो उसमें एक शीत लगा हुआ था कहीं पर, उसी को लिया और खा लिया भगवान ने। खाके जूठन किया कार्य न्यारा वहां, सभी बदला है देखो नजारा वहां। भाई जिसका मददगार हो जाए, भाई जब मददगार हो जाए, बिना खाए, बिना खाए, बिना खाए डकार आ जाए। बिना खाए आहार हो जाए। बोली सच्चे दरबार की जय। और जैसे भगवान ने खाया तो डकार आ गई, और भगवान को जब डकार आ गई तो दुर्वासा ऋषि को भी डकार आ गई। वो नहा करके आए, उनके पेट भर गए और आए, बोले द्रौपदी भोजन नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है। सब लाज बच गई। इसलिए भाई बहन का प्यार। और एक बात और मुझे याद आ गई है, बड़ी सुंदर सी, ध्यान दें। और फरमाइश भी हुई थी कि भाई बहन का प्यार क्या होता है। देखिए डाकू तड़प सिंह की कहानी, प्रकाश भैया की जुबानी याद आ गई है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक रायबरेली के पास ऊंचा हार रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहीं के ये कहानी है और प्रकाश भैया की जुबानी है, ध्यान दीजिए। और सुनो दास्ता, सुनो दास्ता, सुनो दास्ता भाई बहन के प्यार की, और सही कहानी है ये ऊंचे हार की। सुनो दास्ता भाई बहन के प्यार की, सही कहानी है ये ऊंचे हार की।
आवाज को धीमी करिए। एक गांव में पहुंचा जाकर और सड़कों की झोली लटका कर, चोरी का काम करता था और सपेरे का काम करता था, और इसलिए जाता था गांव गांव में, देखिए किस घर में माल ज्यादा है और उस घर में मुझको डाका डालना है। सड़कों की झोली लटका कर एक गांव में पहुंचा जाकर, तो हुआ क्या, बजा के मोहर बजा के मोहर मस्त किया है और सभी गांव को मोह लिया है। बूढ़े बच्चे और नर नारी करिया नाग मारे खुशनारी। उसी सभा के बीच में एक नन्ही मुन्नी आशा नाम की लड़की बैठी हुई थी, तो नैन में नीर था उसके जारी और देख चकित हो गया मदारी। बोला मदारी मधुरी वाणी और क्यों रोती हो बिटिया रानी। अरे क्या मेरे काले काले सर्पों को देख करके तुम डर रही हो? याद है सत्य है नागों के फुफकार की, सही कहानी है मुझे हार की। सुनो दादा भाई बहन के प्यार की, सही कहानी है मुझे हार की। सुनो दादा भाई बहन के प्यार की, सही कहानी है मुझे हार की। क्या तुम मेरे काले काले सर्पों को देख करके डर रही हो? तो आशा कहने लगी, नहीं भैया, एक सगा भाई था हमारा और वो भी हुआ भगवान को प्यारा। यही कलह है हमें सताती, हमें याद भाई की रह आती। क्योंकि आज राखी का त्योहार है और आज मैं किसके हाथ में राखी बांधूं? क्योंकि हमारा भैया जो सगा था वो भगवान को प्यारा हो गया, इसलिए याद आ गई भैया की, तभी आंसू निकल आए और नैन में नीर था उसके जारी, देख चकित हो गया मदारी। तो मदारी कहने लगा कि बहन तू क्यों चिंता करती है, बनाने मुझे अपने धर्म का भैया और बांध दे राखी मेरे हाथ में। तो हुआ क्या, थाल सजा कर लाई बहना और संग में राखी लाई बहना। राखी बांधा तिलक लगा कर अब आशा बोली मुस्का कर, ये भैया हमें न चाहिए माल खजाना, हमें न चाहिए माल खजाना, पर प्यारी बहन को भूल न जाना। और भैया कहा है वो करके दिखलाना, राखी का सम्मान बढ़ाना। क्योंकि यही रस्म आई है चली संसार की, सही कहानी है ये मुझे हार की। सुनो दादा भाई बहन के प्यार की, सही कहानी है मुझे हार की। सुनो दादा भाई बहन के प्यार की, सही कहानी है मुझे हार की। कहना पड़ा। अब आगे की सुनो कहानी, जब आशा हो गई सयानी, बारात हो गई धूमधाम से और चल पड़ी दुल्हन अपने ग्राम से। भाई बाप से नाता तोड़ा और रिश्ता है ससुराल से जोड़ा। सुख पाया ससुराल में जाकर
प्यार वह भूल न पाती और याद भाई की रह आती। उसका ससुर एक जमींदार था और लंबा चौड़ा कारोबार था। आशा की ससुराल बहुत जमींदार थी। डाकुओं ने जब रहस्य जाना, डाकुओं ने जब रहस्य जाना तो चले लूटने उसका खजाना। तो सवार हो डाकू घोड़े पर और राखी के दिन रात भयंकर। आज राखी का दिन है। आज डाकू गिरोह का सरदार वही तरफ सिंह, जिसके हाथ में उस आशा ने राखी बांधी थी, वो गिरोह का सरदार है। आज वही डाकुओं का सरदार डाका डालने के लिए अपनी बहन के यहाँ जाता है। सवार हो डाकू घोड़े पर और राखी के दिन रात भयंकर। और घेरा बंदी सब अपनी तैयार की। सही कहानी है ये हार की। सुनो डाकुआ भाई बहन के प्यार की, सही कहानी है मुझे हार की। सुनो डाकुआ भाई बहन के प्यार की, सही कहानी है मुझे हार की। अब तो हुआ क्या, तड़प सिंह जब पहुंचा अंदर और देख नवेली पलंग के ऊपर। जब तड़प सिंह अंदर पहुंचता है, सो रही थी गहरी नींद में और मीठी मीठी सुनहरी नींद में। सो रही थी गहरी नींद में और मीठी मीठी सुनहरी नींद में। मुख पे पड़ा था झिलमिल झिलमिल सर का घूंघट। मुख पे पड़ा था झिलमिल झिलमिल सर का घूंघट। और हुई आवाज कमरे में खटखट। आवाज सुनकर आशा जागी और देख डाकुओं को भय भागी। जैसे ही आवाज सुन करके, खटपट की आवाज सुन करके आशा जागी और जैसी भागी डाकुओं को देख करके, तो हुआ क्या, झपट के है आशा को पकड़ा तो हट गया था मुख से कपड़ा। जो तड़प सिंह के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था, वो कपड़ा हट जाता है। तो आशा देखती, अरे ये तो मेरा भैया है। तब हुआ क्या, भैया भैया कह चिल्लाई, अरे हमें नहीं पहचाना भाई। ये भैया मैं हूँ आशा बहन तुम्हारी, ये तो है ससुराल हमारी। भैया ये तो हमारी ससुराल है और मुझे नहीं पता था कि आप रात की वजह से बहुत सारे भैया साथ में लेके आए हो। लेकिन आप चिंता ना करें, मैंने बहुत सारी मिठाई मंगाई है और मैं आज तुम्हारे हाथ में फिर राखी बांधूंगी। लेकिन उस बेचारी को नहीं पता था कि ये डाकू है। लेकिन आज तड़प सिंह को ही याद आ जाता है कि मेरी बही मुंह बोली बहन है। तो कहने लगा, बहन तू चिंता ना कर, अब मैं अपने साथियों को बता दूंगा कि ये तो मेरी बहन का घर है। और आकर के साथियों को बताता है, साथियों ये तो मेरी बहन का घर है। साथियों से कहता है, ये तो मेरी बहन का घर है और चलो साथियों अब लौट कर है। बोले डाकू भारी भारी और क्यों करके हमसे गद्दारी। ये तड़प सिंह, अंदर जाते कोई तगड़ा माल तुम्हारे हाथ आया है। आज तक तुमने अपनी बहन का कोई नाता रिश्ता हमको नहीं बतलाया और अंदर तगड़ा माल हाथ लगते ही अपनी बहन का नाता रिश्ता बतला रहे हो तड़प सिंह।
और बुरा होएगा बुरा होएगा बुरा होएगा अगर हमसे तकरार की सही कहानी है प्यार की। सुनो ना भाई बहन के प्यार की सही कहानी है ओ प्यार की। सुनो दास्तां भाई बहन के प्यार की सही कहानी है ओ प्यार की। तो बात बात में बढ़ गई बातें और सब अपनी बंदूक उठाके और लगी है होने वहां लड़ाई। तब तड़प सिंह ने तड़प दिखाई ऊपर से आसाने झांका मेरा लड़े डाकुओं में भाई वाका। एक डाकू ने नजर उठाई आशा पे बंदूक चलाई। उनमें इतना बेदर्द डाकू था जिसने आशा को गोली मार दी। हुई जिगर के पार गोली तो भैया भैया कह के बोली और खाए तमारा गिरी जमीन पर। तब देख तड़प सिंह का पाथर थर इन जालिमों ने मेरी बहन को मार दिया है, अब मैं भी जी करके क्या करूंगा। तब तड़प सिंह क्या करता है, तब जाने हथेली पे धर करके वह लड़ा डाकुओं से डट करके। लड़ा डाकुओं में वो अकेला और घायल हो गया वो अलबेला। इसमें हुआ क्या, और जमींदार के नौकर जागे और देख के डाकू उनको भागे। आज आशा और तड़प सिंह दोनों मौत की गोद में हैं। आशा जो थी दुर्गे मैया की पुजारिन थी और वो अपने दुर्गे मैया को याद माना थोड़ा ही पूजन अर्चन बंदन किया है। तो आज मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने भाई के पास पहुंच करके राखी बांध सकूं। तो माँ शक्ति देती है तो खिसक करके भाई बहन आपस पास में आ जाते हैं। तो आज वहां ना रोली है ना अक्षत है और ना धागा है। तो क्या करती है बहन, किस प्रकार से राखी बांधती है कहना पड़ा। आंचल बंडू बंडू आंचल की एक फाड़ किनारी राखी बांधा बहन बिचारी और बोली आशा मोती जुदा है और प्यार हमारा अमर सदा है। ये बहन अब की बार जब भी हम जन्म लें तो हम दोनों भाई बहन एक ही माँ की कोख से लें। अभी तो हम मुंह बोले भाई बहन थे। और बोली आशा होती जुदा है और प्यार हमारा अमर सदा है। इतना कह करके आशा अपने प्राणों को त्याग देती है। तो हुआ क्या, बहन की लाश पे रोया भाई और अंत में उसने जान जमाई और मौत की नींद में दोनों सोए अमर प्रकाश की कलम रोए। और यही रस्म आई है चली संसार की सही
दरबार की। जय हो। हाँ लीजिए, आरती का टाइम हो गया, आरती के लिए आ जाएं। और इसे आई कथा आप लोग कल शाम को श्रवण करेंगे ठीक 7 बजे से।